हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ए टू जेड इंडियन मार्केटिंग। आज हम बात करने वाले हैं गाइस एसईओ के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। गाइस, यूआरएल्स जो फॉर्म होते हैं पेजेस के, वो कैसे होने चाहिए, एसईओ फ्रेंडली यूआरएल्स कैसे बनाएं। ठीक है, आइए बात करते हैं विदाउट एनी डिले। पहले आइडेंटिफिकेशन करते हैं गाइस कि जो आपके यूआरएल्स बन रहे हैं, क्या गूगल उसको किस नज़र से देख सकता है। कुछ यूआरएल्स के स्ट्रक्चर देखते हैं गाइस, ठीक है, HTTPS और HTTP। ठीक है, अब देखो यूआरएल के वर्जन कितने तरीके से होते हैं आम तौर पे। ठीक है, अब जैसे यूआरएल कितने तरीके से बन सकते हैं, HTTP हो गया, HTTPS हो गया। ठीक है, HTTPS और HTTP। अब इसके साथ किसी किसी के साथ लगा रहता है HTTP के साथ लगा रहता है www। ठीक है, और किसी के साथ लगा रहता है HTTPS www। ठीक है, अब ये तो हो गए। और किसी के साथ कैसा, आमतौर पे अभी हम बात करें इन यूआरएल्स, 4 यूआरएल्स को कंसिडरेबल अगर अभी मानते हैं, तो अभी हम बात करते हैं गाइस जैसे कि A2Z इंटरनेट मार्केटिंग, मेरी वेबसाइट है A2Z इंटरनेट मार्केटिंग, ठीक है, .com जो भी है। ठीक है, या से अभी abc.com मान के चलते हैं। ठीक है, abc.com, यहाँ पे .abc.com, यहाँ पे abc.com। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना गाइस, सारे यूआरएल्स जो हैं, ये यूआरएल जितने हैं गूगल इनको इंडिविजुअल ट्रीट करेगा। इंडिविजुअल यूआरएल्स हैं, मतलब आपके एक ही वेबसाइट के हैं, ABC, सॉरी यहाँ पर लिख देता हूँ गाइस, कंफ्यूज नहीं होंगे। abc.com जो है HTTPS के साथ, HTTP के साथ, HTTP www के साथ, HTTPS www के साथ abc.com जो है, ये सारे URLs अलग अलग कंसिडर होंगे। अगर आपकी वेबसाइट सबसे खुल रही है ना, तो सबको अलग अलग URL कंसिडर करेगा गूगल। किसको रिवार्ड देगा फिर? डजंट मेक सेंस। तो होना क्या चाहिए कि ये जो भी, अच्छा कोई गलत नहीं है, गलत कौन सा हो सकता है गाइस, जो मीनिंगफुल जो होता है यूआरएल, या तो आप HTTPS के साथ रखोगे, www के साथ रखोगे, या तो विदाउट www। यही दोनों फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। यानी कि HTTPS के साथ जो आपकी डोमेन आ रही है abc.com, और एक हो गया HTTPS के साथ जो www है .abc.com। ठीक है, ये दोनों फॉर्मेशन जो होंगे ना यूआरएल्स के, ये ज़्यादा ऑथेंटिक होंगे। तो आप किसी में भी रखो, कोई मैटर नहीं करता है। अच्छा, इनको एक साथ, अब देखो ये 5-4 यूआरएल, तो 4-5 यूआरएल जितने भी वर्जन होते हैं एक वेबसाइट के, ये तो ऑटोमेटिकली बन जाते हैं समटाइम्स, अगर आप ऑथेंटिक वे में काम नहीं कर रहे हो तो समटाइम्स क्या होता है कि या तो डेवलपर की हेल्प से, या तो फिर आपको आइडिया है तो फिर हम एक ही यूआरएल पे सर्व करवा सकते हैं वेबसाइट। यानी कि वेबसाइट कोई भी एक्सेस करे किसी भी तरीके से, या तो www लगा के करे या विदाउट www, या तो HTTP लगा के भी कर दे, तो हमारी वेबसाइट एक ही वर्जन में खुले, या तो ऐसे या तो ऐसे। ठीक है, इससे क्या होगा ये हम बताएंगे, बात करेंगे गाइज इसके बारे में भी, लाइक करके देखेंगे प्लगइन की हेल्प से, और लाइक HTXS से भी देखेंगे कैसे हो सकता है। ठीक है, बट यूआरएल्स का जो फॉर्मेशन होता है गाइज, ये इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है बिकॉज क्या होता है कि अभी फॉर एग्जांपल आपके पास HTTPS abc.com ये जो वेबसाइट आपकी खुली है, ठीक है, HTTPS के साथ जो नॉर्मली खुल रही है, कल जाके ऐसा होता है कि आपको किसी रीज़न से HTTPS/www लगाना है। ठीक है, या www लगी हुई है और उसको हटाना है। ठीक है, .abc.com किसी रीज़न से गाइस से हम लोगों को वेबसाइट चेंज करनी है, हम लोगों ने गलती से कुछ ऐसा रख दिया है। सो इन दैट केस आप क्या करने वाले हो, आप क्या करने वाले हो कि यहाँ पे इस वर्जन को रिडायरेक्ट करोगे इस पे। ठीक है, रिडायरेक्शन, अब रिडायरेक्शन वगैरह हम बात करेंगे गाइस इसके बारे में, बट ये दोनों यूआरएल्स जो होंगे वो एक में सर्व होने चाहिए। ऐसा नहीं कि ये भी खोल रही है और ये भी वर्जन खोल रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, रीज़न क्यों होता है गाइस, जो आपने काइंड ऑफ यहाँ जो पावर जनरेट किया, इस पर जो काम किया, इतनी मेहनत करी ओवर द टाइम, अब ये वेबसाइट आप चेंज करते हो तो ये लॉस्ट हो जाएगी अगर आप इसको सही ढंग से पावर सेंड नहीं करते हो नए वाले में। ठीक है, इसलिए यूआरएल का स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइस। इनफैक्ट अगर आपकी वेबसाइट abc.com और अभी ऐसे आ रही है, और समटाइम्स लाइक मैं पूरा यूआरएल लिख देता हूँ गाइस, HTTPS/ ठीक है, ऐसे मान लो, और www मान लो, चलो ऐसे है। ठीक है, ये, और अभी जो खोल रही है गाइस, अगर कुछ
खामियां आ गई वेबसाइट में, और आपकी जो अभी डोमेन खुल रही है वो कैसे खुल रही है, abc.com, और देखो ऐसा होता है गाइस प्रैक्टिकली, ये स्लैश लगा हुआ आ गया से। ये जो पहली वेबसाइट बनी हुई थी ये PHP में बनी हुई थी, आपने इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, वर्डप्रेस में। वर्डप्रेस में वेबसाइट हो गई, और वर्डप्रेस में बाय डिफ़ॉल्ट अगर ये बन के आ गया स्लैश लास्ट में, तो ये दोनों URLs कंसिडर जो गूगल करेगा वो करेगा नई URL, मतलब ये इसकी पावर नहीं भेजेगा यहाँ पे, क्योंकि ये समझ रहा है कि ये तो अलग URL है, ये तो अलग URL है। आपने HTTPS भी रखा है, www भी रखा है, ABC भी रखा है, ABC भी यहाँ भी रखा है, और बट यहाँ पे स्लैश जो है ये काम खराब कर दिया इस जगह पे। तो आपका रिडायरेक्शन जो है, मतलब पावर जो भेजना है वो सही तरीके से भेजना चाहिए, ठीक है। हम देखेंगे, बात करेंगे इसके बारे में। सो गाइज एक नज़र डालते हैं कि गूगल का क्या रिकमेंडेशन होता है। गूगल की ही वेबसाइट से देखते हैं कि गूगल का URL का स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या रिकमेंडेशन देता है हमें, ठीक है। आइए देखते हैं। सो गाइज मैं पेज पे भी आ गया हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हो गाइज URL स्ट्रक्चर बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर गूगल, ठीक है। गूगल के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, देखो रिकमेंडेड में जो वो बता रहा है ना, ये रिकमेंडेड में ऐसा बता रहा है कि ये रिकमेंडेड में मतलब ऐसा होना चाहिए, अगर और कैसा नहीं होना चाहिए नॉट रिकमेंडेड में वो बताएगा, ठीक है। When possible, use readable words rather than long ID numbers in your URLs, ठीक है। ID URLs वगैरह यूज नहीं करने हैं, जैसा कि इसने देखा वर्ड्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स इन द URL, यानी कि पेज किसके बारे में है उसके बारे में वो लिखो। जैसे मैंने बताया कि www.domain.com/SEO services, सिंपल SEO डैश सर्विसेज, या डिजिटल मार्केटिंग है तो domain.com/डिजिटल फिर डैश देके मार्केटिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी देखो गाइस, यहाँ पे भी क्या है, रिकमेंडेड लोकलाइज्ड वर्ड्स इन द URL इफ एप्लीकेबल। अब देखो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर इस तरीके से वेरिएशन, यानी कि एक फोल्डर यहाँ पे बनी हुई है, फाइल जो बनती है गाइस अंदर डोमेन में, और उसके बाद अंदर में इसके ये फाइल रखी हुई, यानी कि ये पेज बना हुआ है। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर निकल के आता है, स्लैश देन स्लैश। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मैंने SEO रखा है, ये नज़र नहीं आ रहा होगा गाइस, एक मिनट मैं इसको कलर चेंज कर लूँ। ओके गुड। अभी डिजिटल मार्केटिंग में से डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हमने SEO बना रखा है, तो कुछ ऐसा खुलेगा हमारा, यानी कि domain.com/digitalmarketing/SEO, ठीक है। तो हम बात करेंगे उसके बारे में कि ये किस तरीके से सेटअप करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ऑथेंटिक होती है चीज़ें या नहीं होती है, ठीक है। बट ऐसे भी रिकमेंडेशन है कि आप ऐसा बना सकते हो अगर बन रहा है आपका फॉर्मेशन URL का, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। इनकोडिंग लाइक आप गाइज UTF-8 जो होते हैं इनकोडर्स, वहाँ पे आप इस तरह का आपने देखा होगा URLs कभी कभी आपके वेबसाइट में भी ओपन हो जाती है, ठीक है। तो ये कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। UTF-8 इनकोडिंग जो है नेसेसरी, वो बता रहा है कि आप फॉलोइंग एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो कि इस तरह के पैरामीटर्स के साथ भी अगर खुल जाती है चीज़ें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ UTF-8 इनकोडिंग है, वो इस तरीके से खुल सकती है सेम फोल्डर के साथ, जो इंटरनल फोल्डर्स के साथ अगर दो पेजेस हैं तो वहाँ पे URLs अगर ऐसे बन रहे हैं तो दैट इज़ एक्सेप्टेबल। यहाँ पे भी बता रहा है गाइज ये भी एक्सेप्टेबल है इस केस में। और नॉट रिकमेंडेड में क्या बता रहा है गाइज, नॉट रिकमेंडेड यूजिंग नन आस्की कैरेक्टर। नन आस्की कैरेक्टर जो है, आस्की कैरेक्टर्स और नॉन आस्की कैरेक्टर्स के बारे में आप गूगल से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू गो ऑन टू दैट, ठीक है। यहाँ पे नॉन आस्की कैरेक्टर्स URL में यूज़ नहीं करने हैं, जैसा कि गूगल रिकमेंड कर रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो गाइज यहाँ पे नॉट रिकमेंडेड बता रहा है, नॉट रिकमेंडेड। ये देखो इस तरीके के URLs are not acceptable. Unreadable long ID URLs, जैसे long ID numbers in the URLs, तो ये हमने देखा गाइस पहले भी गूगल ने मना किया कि लॉन्ग ID वाली यूज़ मत करो भाई, ठीक है। ID वाले ID वेबसाइट बना के देती है, इस तरह से पेजेस ओपन होते हैं तो ID बन जाती है पेज की, ठीक है। तो इन दैट केस क्या है, ये रिकमेंडेशन में नहीं आता है, ठीक है। रिकमेंडेड क्या है, जैसे कंट्री स्पेसिफिक डोमेन है, डोमेन के बारे में जहां हम लोग डोमेन सेलेक्ट डोमेन एक्सटेंशन के बारे में हमने बात किया था गाइस प्रीवियस वीडियोस में, तो आप चेक कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे आपको क्या एक्सटेंशन रखना चाहिए। और इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन होंगे गाइस तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। हाइफन्स रहने चाहिए रिकमेंडेड
बता रहा है गाइज हाइफन्स, जिसको मैं डैश बोल रहा था, ठीक है। तो हाइफन्स जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हो, जैसे हाइफन्स यूज़ किए हुए हैं, ठीक है। इवन ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है बट बीच में, बट ये पार्ट ऑफ द यूआरएल है इसलिए एक्सेप्टेबल है। इक्वल टू आ रहा है, एक्सेप्टेबल है, बट आपको मेक श्योर करना है गाइज जितना क्लीन दिखे यूआरएल, ठीक है, जितना यूआरएल क्लीन दिखे, ठीक है। अंडरस्कोर यूज नहीं करना है, जैसा कि यहाँ पे गूगल बता रहा है नॉट रिकमेंडेड। वर्ड्स इन द यूआरएल ज्वाइन टुगेदर, जैसे ग्रीन ट्रेस है तो ग्रीन के बाद डैश लगा के हाइफन लगा के उसके बाद ड्रेस लिखो, ऐसा गूगल बता रहा है, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे कॉमन इश्यूज रिलेटेड टू यूआरएल्स दिख रहे हैं गाइज। होटल प्रॉपर्टीज, मतलब कुछ एग्जाम्पल्स देके इन्होंने बताया हुआ है यहाँ पे। डायनेमिक जनरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, प्रॉब्लमेटिक पैरामीटर्स इन द यूआरएल, जैसा मैंने बताया पैरामीटर्स जो होते हैं क्रिएट करते हैं प्रॉब्लम्स समटाइम्स यूआरएल में, सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दोज थिंग्स। सिंपल, जैसे मैंने बताया, सिंपल एग्जांपल्स आपके पास हैं कि आपको इस तरह के कुछ फॉर्मेशन रखने हैं जो कि बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में आपके यूआरएल्स को रिप्रेजेंट कर दे, ठीक है। सो आई थिंक गाइज अभी थोड़ा बहुत कंसेप्ट मिल गया होगा कि यूआरएल्स जो रखने हैं जो वेबसाइट के स्ट्रक्चर तक को इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और इंटायर एसईओ में सबसे इम्पॉर्टेंट ये फैक्टर हो जाता है। इनफैक्ट बहुत कॉमन मिस्टेक होती है गाइज इसको इम्प्लीमेंट करने में, समटाइम्स जब आपके पुरानी वेबसाइट से नई वेबसाइट में शिफ्ट कर रहे हो, ठीक है। सो जब आपके पास कंसेप्ट है यू कैन गेट इट डन वेरी इजली एंड वेरी इफेक्टिवली। सो आई थिंक आज के लिए इतना ही रखते हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है गाइज तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज।